सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की एक बार फिर आपका बाइबल की बात पे स्वागत है। पहली चीज, सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, उसके साथ जो बेल आइकन है वो घंटी है, उस घंटी को भी दबाइए, ऑल पर कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आते रहे बाइबल की बात के। बाइबल की बात को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इस वीडियो के। मेरा नाम तरुण जॉन है और मैं आज फिर से बाइबल की बात करना चाहता हूँ, बाइबल के बारे में बात करना चाहता हूँ और बाइबल में से आपके साथ बात करना चाहता हूँ। मैंने एक सीरीज शुरू की थी गॉड्स विल के ऊपर, परमेश्वर की इच्छा के ऊपर, कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्या हो सकती है, लोग उसको क्यों जानना चाहते हैं। तो पहली वीडियो थी कि परमेश्वर की इच्छा लोग क्यों जानना चाहते हैं, और दूसरी थी कि परमेश्वर की संप्रभु इच्छा क्या है, व्हाट इज गॉड्स सोवरेन विल। और तीसरी वीडियो मैंने बनाई थी व्हाट इज गॉड्स रिवील्ड विल और व्हाट इज गॉड्स मॉरल विल। परमेश्वर की जो प्रकट इच्छा है वो किस बारे में है, वो क्या है। और इन वीडियोस में मैंने बताया था कि परमेश्वर की संप्रभु इच्छा है हर एक चीज पर। गॉड इज द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, इज द मास्टर ऑफ एवरीथिंग। और परमेश्वर की जो रिवील्ड विल है वो हमें बाइबल में मिलती है कि परमेश्वर हमसे चाहते क्या है, हम किस प्रकार का अपना जीवन व्यतीत करें, तो वो हमें बाइबल में देखने को मिलता है। आज मैं एक और प्रश्न पर बात करना चाहता हूं और वो है हाउ डू आई रिस्पॉन्ड टू गॉड्स विल। मैं परमेश्वर की इच्छा की प्रतिक्रिया क्या दूं, मैं किस तरह से प्रतिक्रिया दूं परमेश्वर की इच्छा के प्रति। और ये बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जाननी और समझनी कि परमेश्वर की दो इच्छाएं हैं, सोवरेन विल और रिवील्ड विल। जब हम परमेश्वर की सोवरेन विल के बारे में सोचते हैं तो मैं किस तरह से उसको रिस्पॉन्स दूं, किस तरह से मैं प्रतिक्रिया दूं। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर इस हद तक गए हैं कि उन्होंने यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया ताकि वो पापियों के हाथों मारा जाए और मेरा छुटकारा हो सके, ताकि जब मैं उनमें विश्वास करूं तो मैं उद्धार पाऊं। तो प्रभु इस हद तक भी गए हैं, उन्होंने स्वर्ग पृथ्वी सब इधर उधर कर दिए ताकि वो मुझे पापी को बचा सके। परमेश्वर की संप्रभु इच्छा में परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया है। और परमेश्वर का जो संप्रभु इच्छा है, जो उनका योजना है, जो उनका प्लान है, वो मेरे जीवन में पूरा होकर ही रहेगा। यदि वो सैल्वेशन पूरी हो सकती है मेरे जीवन में, तो क्या उनकी बाकी योजनाएं मेरे जीवन में पूरी नहीं हो सकती? क्या वो मेरा ध्यान ना रखेंगे क्योंकि वो मेरे पिता हैं? क्या वो अच्छे नहीं है? क्या वो इस तरह के व्यक्ति नहीं है जिन पर मैं पूरा भरोसा कर सकता हूं या पूरा भरोसा कर सकती हूं, जो मेरे जीवन में मुझे अच्छे से संभाल कर रखेंगे? वो ये सब हैं, वो भले भी हैं, वो मेरे पिता भी हैं और वो मेरा ध्यान भी रखते हैं। God is all good, God is all powerful, and God is a loving father as well. तो मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है कि चाहे मैं परमेश्वर की उन योजनाओं को नहीं समझ पाता, ना ही मैं ये जान पाता हूं कि परमेश्वर की योजना या इच्छा क्या हो सकती है हर एक छोटी मोटी चीज के लिए, चाहे मैं परमेश्वर के प्रेम का अनुभव भी नहीं कर रहा, तो भी मुझे परमेश्वर पर भरोसा रखना है। I have to trust God. So जो first thing है वो है that I have to rest myself in the sovereignty of God. मुझे परमेश्वर की प्रभुता में विश्राम करने की आवश्यकता है। I have to trust God. मुझे परमेश्वर पर भरोसा करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर की जो योजना है उनको कोई नहीं रोक सकता। Nobody can hinder, nobody can thwart what God's plans are for me. और जो उन्होंने उद्देश्य ठान लिया है वो मेरे जीवन में पूरा होकर ही रहेगा। और दूसरी इच्छा जो परमेश्वर की रिवील्ड विल है, जो डिजायर्ड विल है, उसके प्रति मेरा क्या होना चाहिए, मेरा क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। मुझे इस तरह से रहना है कि मुझे आनंद में होकर ओबे करना है और मुझे साथ ही साथ समर्पित करना है अपने आप को, अपने जीवन से पाप हटाना है, अपने जीवन में से हर एक उस बात को निकालना है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, विरुद्ध है, और मुझे परमेश्वर की तरफ भागना है, मुझे प्रभु यीशु मसीह की तरफ भागना है। ये रिवील्ड विल हमें करने को कहती है। मुझे अपना मंतव्य, मुझे अपना मोटिव चेक करने की आवश्यकता है, अपने डिजायर्स, अपनी अभिलाषाओं, अपने इच्छाओं को जांचने की आवश्यकता है परमेश्वर के प्रकाश में, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में। और मुझे एक ऐसा जीवन व्यतीत करना है जो परमेश्वर के नाम को महिमा दिलाता है और परमेश्वर के नाम को आदर दिलाता है। और मुझे नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को भी सीखना। ये रिस्पॉन्स होना चाहिए मेरा जब मैं परमेश्वर की रिवील्ड विल की बात करता हूँ। आई नीड टू सबमिट माई सेल्फ, मेरा समर्पण होना चाहिए, और किस तरह से? आनंद के साथ, आज्ञाकारिता के साथ। और जब मैं परमेश्वर की संप्रभु इच्छा
के प्रति विश्राम में उन पर भरोसा करूंगा और परमेश्वर की जो रिवील्ड विल है, जो प्रकट इच्छा है, उसमें मैं सबमिट करूंगा, मैं समर्पित करूंगा अपना जीवन, तब मैं पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंट हो सकता हूं कि मैं परमेश्वर की इच्छा में हूं, कि जो भी मैं निर्णय लूंगा वो परमेश्वर की इच्छा में होकर के। इसको ध्यान से समझिएगा कि जो परमेश्वर की रिवील्ड विल और जो परमेश्वर की सोवरेन विल है, उनमें मुझे ट्रस्ट भी करना है और मुझे सबमिट भी करना है, मुझे ओबे भी करना है, क्योंकि जब मैं ऐसा करूंगा, जब मैं ओबीडियंस दिखाऊंगा, जब मैं सबमिशन दिखाऊंगा, जब मैं ट्रस्ट दिखाऊंगा परमेश्वर की इच्छाओं के प्रति, तो मेरे जीवन में आजादी आएगी, मुझे चिंता नहीं रहेगी। There'll be confidence, there'll be freedom, there'll be assurance, उसमें आश्वासन भी मिलेगा कि मेरा जो जीवन है वो प्रभु के हाथ में है और मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। I don't have to overthink or over spiritualize my decisions. मुझे अपने निर्णयों के प्रति ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और मुझे ना ही ओवर स्पिरिचुअलाइज करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे एक आश्वासन होगा कि मैं परमेश्वर की इच्छा में हूं और मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस भी होगा कि परमेश्वर की जो सामर्थ है, और जब मैं उसमें बन चुका हूं, जब मैं परमेश्वर की सामर्थ में बन चुका हूं, मैं बार बार रिस्टोर किया जाऊंगा। मतलब परमेश्वर मुझे दोबारा से उठाएंगे, चाहे वो समय के लिए जो मैंने खो दिया है, वो साल अपने जीवन के जो बर्बाद कर दिए हैं, वो मेरे जीवन में जो असफलताएं आई हैं, जो विपत्तियां आई हैं, उन सबको, यहां तक कि मेरे पाप को भी जो मैंने अपने जीवन में किए, उन सबको परमेश्वर अपनी भलाई के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और मेरे जीवन में वो भलाई लेकर आ सकते हैं। क्या ये मुश्किल है? क्या ये कंफ्यूजिंग है? ये कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि मैं परमेश्वर की संप्रभु इच्छा पर भरोसा नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार नहीं हूं परमेश्वर की प्रकट इच्छा में। इस कारण से हमें ये कंफ्यूजिंग लगेगा, परंतु पहला स्टेप क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सीकिंग गॉड्स विल? परमेश्वर की इस इच्छा को जानने का पहला स्टेप क्या है? वो है कि हम परमेश्वर के खोजी बन जाएं, that we may seek God in the first place. That is the first step of seeking God's will. कि हम जाने कि हम परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें, परमेश्वर के खोजी बन जाए, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चले, उनके वचन पर हम मनन करें। ये पहला स्टेप है और इसी से पता चलता है कि हम परमेश्वर के खोजी हैं। रोमियो उसका 8:28 में इस प्रकार से क्या है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और वह जो उसके उद्देश्य के मुताबिक बुलाए गए हैं, उनके लिए हर एक बात भलाई उत्पन्न करेगी। वो हर बात में परमेश्वर क्या करेंगे? उसकी अच्छाई में ले आएंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में ढलते जाएंगे और हमारी हर एक चीज जो हमारे जीवन में हमें लगता है बुरी हुई है, उसको परमेश्वर हमारे अच्छे के लिए, भले के लिए इस्तेमाल कर देंगे। ये परमेश्वर की संप्रभु इच्छा है, ये परमेश्वर की प्रकट इच्छा है। मैं आशा करता हूं आपको समझ आया कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए परमेश्वर की इच्छाओं के प्रति। इस तरह से हम रिस्पॉन्स देंगे कि परमेश्वर की संप्रभु इच्छा पर हम भरोसा रखें और परमेश्वर की जो प्रकट इच्छा है, जो रिवील्ड विल है, उसके प्रति हम समर्पित हो जाएं, हम अपना समर्पण दिखाएं। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता, ये सिखाने के लिए कि आपकी जो इच्छाएं हैं उनके प्रति हमें भरोसा दिखाना है आप में और समर्पित एक जीवन जीना है आपकी प्रकट इच्छा के प्रति। धन्यवाद कि आप हमसे प्रेम करते हैं और आपने हमारे लिए बहुत आसान कर दिया है कि हम आपके खोजी बन जाएं, जिससे हम आपकी इच्छाओं को भी जान पाएंगे। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला। प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाइबल की बात के बारे में दूसरों को बताते रहिए। बाइबल की बात तरुण के साथ तो चलती रहेगी, तब तक के लिए देखते और करते रहिए क्या? बाइबल की बात।